नहीं टूटा हुआ है तो हम कैसे नहीं यकीन करें यार। मेरा बहन मेरा घर खराब कर दी, जिसका वजह से हमको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इनको प्रेशर दिया जा रहा है इसको डिवोर्स दे दो। मैंने मेरी बहन वजह बनी, अगर वो ऐसा हरकत नहीं करती, क्योंकि मेरी साथ आज तक मेरे साथ कुछ नहीं बोली, ये वजह का वजह से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाली, क्योंकि इसकी बहन ऐसा की है तो ये भी ऐसी, ये भी चोर है, इसका भी प्लान है। तो मेरा प्लान होता तो हम पुलिस बुलाते, मीडिया बुलाते, हम बोलते सबको कि पता कीजिए। हमको तो जरा भी इल्म नहीं है कि मेरी बहन खुद की अपनी बहन छोटी बहन के साथ करी हुई 1 साल के। पुलिस बुलाइए, हमको केस करना के मेरा सामान क्या पूरा का पूरा चले गया। मेरी मम्मी का हाथ पे दिया वो चूड़ी भी एक जज्बात जुड़ा रहता है, मम्मी से बहुत ज्यादा क्लोज है। मेरी मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, इसलिए मोहम्मद फैज आलम एंड नाहिद फैज। नाहिद फैज इज द मेन मास्टर प्लानर। ये प्लानिंग मेरे को हम लोग को जहाँ तक 10 लाख के आसपास रिकवरी में 2 चीज मिसिंग है। थैंक्स फॉर द कोलकाता पुलिस टीम दैट दे हैव वर्कड सो एक्टिवली, थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल, ओके, एंड ऑल अदर्स मीडिया चैनल्स। एंड अभी मैं ये चाहता हूँ कि नाहिद फैज से भी पूछे कि क्यों ऐसा की, क्योंकि हस्बैंड अगर कोई चीज किया है तो कहीं ना कहीं वो उनके एक्नॉलेजमेंट में। 26 जनवरी को देर रात महानगर के बनियापुकुर थाना अंतर्गत जाननगर रोड पर रहने वाले तौसीफ अख्तर के घर एक चोरी की घटना पेश आई, जिसमें तकरीबन लाखों के जेवरात चुराए गए। इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन जब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और इस वारदात का परत खुला तो सबके होश उड़ गए। दरअसल चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, तौसीफ अख्तर का सगा साड़ू है, जिसका नाम फैज है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया है और चुराए गए तमाम जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। पीड़ित तौसीफ अख्तर का आरोप है कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड उनकी पत्नी की बड़ी बहन नाहिद फैज है। इस घटना के बाद इलाके में हलचल सी मच गई है और अपना सगा रिश्ता तार तार हो गया है। मामला सुलझ जाने के बाद तौसीफ अख्तर और उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या सिचुएशन है बताएं। सिचुएशन ये है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। वहाँ से जैसा कि आप लोग ने जानते हैं कि कैसे करके ये घटना घटा है। मोहम्मद फैज आलम एंड नाहिद फैज। नाहिद फैज इज द मेन मास्टर प्लानर। ये प्लानिंग मेरे को हम लोग को जहाँ तक एनालिसिस कर रहे हैं कि वो शी इज द मेन मास्टर प्लानर ऑफ होल कॉन्स्पिरेसी। शी इज द मेन हु हैज डन दी स्क्रिप्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेंसी। वो मेरे 1.5 सास लगती थी, नाहिद फैज मेरी 1.5 सास लगती थी और फैज आलम मेरे साड़ू भाई लगते थे। बहुत शर्म, मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत शर्म लग रहा है कि ऐसा बोलने पे कि वो मेरे मतलब खुद का जीजू ऐसा करेंगे हम लोग कभी नहीं सोचा था। मतलब बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गंदा बात है उनका। वो इतना कुछ अकेले कॉन्स्पिरेंसी पूरा नहीं बना सकते। हम लोग जानते हैं ना हर एक क्योंकि एक थोड़ा रिलेशन अच्छा हो गया था अभी, तो हम लोग जानते हैं कि एक आदमी का क्या कैपेबिलिटी होता है। थोड़े अभी हम लोग ससुर मेरे डेथ होने के बाद और उनका जब तबीयत खराब हो गया तो मैं नहीं जाता था इधर, थोड़ा सा क्लोज वो लोग, क्योंकि मेरे ससुर का तबीयत जब से ख़राब हुआ, उनका हार्ट अटैक हुआ, तो मेरी वाइफ भी उतना नहीं जाती थी। तो जब पापा का तबीयत खराब हुआ, वो पापा को ले जा करके अपने घर पे रखी मेरे ससुर साहब को, तो थोड़ा मतलब देखने के लिए जाना हुआ, तो ऐसे थोड़ा बातचीत थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। नाहिद फैज तो एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी है वो। जी बिल्कुल है, लेकिन मेरे को मतलब ये घटना के बाद तो मैंने हम लोग खुद शॉक में है। उनका पर्सनल चीज़ है, वो कर रही हैं, तो इसमें तो उनका लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती हैं, उस पर तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। बोले क्योंकि रूह खानी हुआ, तुम लोग का न्यू शादी हुआ, अभी सालगिरह भी होने वाला, अभी 1 साल हुआ नहीं है, तो बेकार में मत जाओ, अभी बेकार कुछ खतरा हो गया, कुछ हो गया, यहीं स्टे कर लो। हम लोग बोले कोई बात नहीं है, अभी तो कर वो भी तो कर। तो हम लोग दोनों ऊपर सो गए, बाजी हम और बाजी जमीन में चादर बिछा के हम लोग सो गए। कब वो निकले हम लोग कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सुबह का माजरा है। 5:17 माली तौर पे कितना नुकसान पहुंचा आपको? अब 10 लाख के आसपास रिकवरी में 2 चीज मिसिंग है। थैंक्स फॉर द कोलकाता पुलिस टीम दैट दे हैव वर्कड सो एक्टिवली एंड आई पर्सनली थैंक टू देम फॉर देयर एफर्टलेस वर्क। न्यूज़ वाले भी बहुत है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल, वसीम भाई, ओके, एंड ऑल अदर्स मीडिया चैनल्स। एंड अभी मैं ये चाहता हूँ कि नाहिद फैज से भी पूछे कि क्यों ऐसा की, क्योंकि हस्बैंड अगर कोई चीज किया है तो कहीं ना कहीं वो उनके एक्नॉलेजमेंट में है, क्योंकि
फैज आलम साहब कुछ भी करते थे तो वो नाहिद फैज से पूछ करके करते थे, उनके नॉलेज में रहता था, वो बोलती थी तभी वो करते थे। मैं सवाल नाहिद पुलिस डिपार्टमेंट अगर नाहिद फैज से पूछेंगी तभी वो बता पाएंगे, लेकिन नाहिद फैज से कोई सवाल नहीं पूछा जा। रात में आ रही है अपने घर पे लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग निकल जा रही ये है। रिकवरी कहाँ से, पूरा बताइए। रिकवरी उनके घर से हुआ। किसके घर से हुआ? फैज आलम के घर से। नाहिद फैज दोनों हस्बैंड वाइफ एड्रेस है। क्या हुआ जहाँ से रिकवरी? एड्रेस प्रॉपर एड्रेस तो ये सेकंड लाइन में आता है, वो सेकंड लाइन आसिया मंजिल, बिल्डिंग का नाम आसिया मंजिल उनका बिल्डिंग का नाम है। का मेदी बागान AK मोहम्मद सिद्दीकी लाइन एड्रेस होता है उसका। गली के बगल से सेकंड लाइन जो गली है वहाँ से। जी जी वार्ड नंबर 6। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि रिकवरी हुआ? क्या पुलिस ने पुलिस मेरे साथ ही जा करके पुलिस की पूरी टीम थी, कोलकाता पुलिस की फुल टीम एंड लोकल PS को लेकर के जा करके पूरा रिकवरी किया। वो फैज आलम को भी लेके गया था, उन्होंने पूरा ही निकाल करके पूरा ज्वेलरीज उनके वो खुद ही निकाले हैं। मतलब फैज आलम ने सब ज्वेलरी वगैरह निकाल के दिया? दी बिल्कुल। और उस वक्त वहाँ पे कुछ कह रहा था फैज आलम आपसे या पुलिस से कुछ कह रहा था? वो यही कह रहा था कि मतलब थोड़ा हमको रिलीफ मतलब छोड़ दीजिए भाई एंड ऑल। कितने महीने की सजा हुई? सजा हुई कुछ? नहीं अभी वो तो उनको GC मजिस्ट्रेट साहब ने दिए हैं 14 दिन का। अच्छा। पहले तो कॉर्पोरेट होटल में जॉब करते थे, ठीक है ना, उसके बाद वो इससे पहले सऊदी कतर में भी थे, और अभी यहाँ पे कलकत्ता में अभी कोई बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी सप्लाई कर रहे थे। क्या चाहते हैं आप? और इवेंट वगैरह का भी कोई काम कुछ इन्वॉल्वमेंट था। क्या चाहते हैं फिलहाल, क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ कि हमारी वाइफ की जो ज्वेलरीज है वो हमें मिल जाए जी। और 2 चीज मिसिंग है वो मिल जाए, और मतलब मेरे से वो कुछ कैश भी ली थी एज ए हेल्प। क्यों 2 लाख रुपए कैश ली थी मेरे से, वो रिटर्न नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है ना। वो पैसा मैंने दूसरे से उनको दिलवाया था। किस लिए मांगी थी? वो कुछ उनका पर्सनल कोई रिलेटिव का कर्जा था, और उनको अपना हस्बैंड को कोई मटेरियल वगैरह अभी बिल्डिंग के सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें पैसा का ज़रूरत था, और कुछ और एक्सक्यूजेस दी थी उन्होंने। तो वो बहुत 1 महीने से बोल रही थी, मैं नहीं मान रहा था, बहुत फोर्स करने के बाद मैंने ये मतलब मैं माना तो मैंने दिया। उनको इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग आज भी गए थे, लेकिन हम लोगों से मुलाकात नहीं हुआ, उनके मामा से उनका मुलाकात हुआ, और वो जल्दी में मेरे जाने से पहले ही मेरे और मेरे वाइफ के साथ मैं गया था, ठीक है ना। हम लोग के मेरी वाइफ और मेरे जाने से पहले ही वो निकल चुकी। आप अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम तौसीफ अख्तर है, मेरा वाइफ के नाम नौशबा परवीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मम्मी भी काफ़ी इससे हर्ट हुई हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा एक फैमिली का जो फेथ होता है वो तोड़ दी। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा गाड़ी का बिजनेस होता है। गार्जियन बन के मेरे फैमिली के पास आना, मेरा शादी कराना, वही रिश्ता लगाए, वही मेरे हस्बैंड को पसंद की, सब कुछ उनके ही मुताबिक हो रहा था, सब कुछ वो किया। मेरा शादी का 1 साल होने ही है जिस दिन हमको बहुत बड़ा वाला गिफ्ट दिया, जिसका लेके हम कभी उससे ये उम्मीद नहीं करते, ना उनसे ना उनके हस्बैंड से। बहुत बड़ा ये दुख का काम किए मेरे साथ, जो हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। तो जा रहे हम तो देखने से तो बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आती थी, बाबू बेटा ये खा लो, ये कर लो, ये यहाँ चलो, यहाँ घूम लो, ये कर लो, जैसे बहन भाई करता है उस टाइप का ही बिहेवियर था। अब हमको नहीं पता आपके दिल में क्या चले या मेरे दिल के अंदर क्या, हम तो आपसे अच्छे से पेश आ रही जैसे वो पेश आ रही। होता ही रहता था कुछ ना कुछ हमेशा से, तुम ऐसी हो, तुम हम अच्छी बहू है, तुम अच्छी बहू नहीं बन पा रही, मैं कुछ ना कुछ घर में मतलब मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती थी। ससुराल में भी मेरे हस्बैंड को भी, हमसे देखो इससे सीखो, हम टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड नहीं है। अरे हम जैसे हम वैसे ही है, अब हम क्या करेंगे टैलेंटेड बन के, तो हम जैसे वैसे ही बिहेव करते थे। अब हमको क्या मालूम ऐसा आदमी दिमाग में चल रहा है। बहन में जैसा होता है वो हमको कभी चिल्ला दिया, हम बोलते हाँ चुपो हटाओ, ऐसा करते थे, पर हमको जरा से भी उम्मीद नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करेगी। क्या नाम हुआ आपकी बहन का? नाहिद फैज। रिक्वेस्ट करें। और ससुर का हालत बहुत खराब हो गया था। ये हम लोग बोला पुलिस बुलाइए, जिस टाइम ये सब चीज़ हुआ हालांकि पुलिस बुलाइए, हमको केस करना आखिर मेरा सामान किया गया, पूरा का पूरा चला गया। मेरे मम्मी का हाथ कर दिया, वो चूड़ी भी था, एक जज्बात जुड़ा रहता है। मम्मी से हम बहुत ज्यादा क्लोज है, मेरी मम्मी भी नहीं पापा भी नहीं। आपकी बहन इसलिए कोई बातचीत हुआ? हाँ, तो हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो मेरी बहन बोली तुम जैसे भी करके तौसीफ को बोल के वापस ले लो केस। हालांकि हम तो केस वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमको मेरा सामान चाहिए। उस टाइम हम पागल हो रहे थे।
हाँ उसको इसलिए बोली कि तुम्हारा ससुर का हालत खराब है, तुम्हारा ससुर को कुछ हुआ तुम्हारा पूरा फैमिली ब्लेम करे, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए सब हमको धक्का मार के हटा दिया, तुम नहीं छुओगी ससुर को, नहीं रहोगी। तो हम रो रहे ये जल्दी से हमको हटाए के हटो, कुछ चोट लग जाएगा। तो इसलिए वो बोली ससुर का हालत खराब है, कुछ भी होगा पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, जो हम लोग का कल्चर में चलता है, पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, पूनम केस वापस लो। हालांकि हम तो नहीं लेंगे, तुम केस वापस लो, अच्छा नहीं है सब्र कर लो, मतलब हमको बोल रही है। या फिर पुलिस में जाके बोलो मेरा जेवर हम लिया है, हमको केस वापस लेना, इधर उधर से मांग के जुगाड़ कर लेंगे। हम इतना सामान 10-15 लाख का सामान हम कहाँ से रिकवर करें, और हमको सबसे ये सामान चाहिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड का भी है, मेरा घर का भी है, तुम्हारा भी दिया हुआ, हमको पूरा का पूरा सामान चाहिए, या फिर वो इंसान हमको चाहिए। नहीं टूटा हुआ है तो हम कैसे नहीं यकीन करें यार, मेरा बहन मेरा घर खराब कर दी, जिसका वजह से हमको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इनको प्रेशर दिया जा रहा है इसको डिवोर्स दे दो। इसका वजह कौन बना, मेरी बहन वजह बनी। अगर वो ऐसा हरकत नहीं करती, क्योंकि मेरी सास आज तक मेरे साथ कुछ नहीं बोली, ये वजह का वजह से उन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाली। बहन ऐसा किए तो ये भी ऐसी है, ये भी चोर है, इसका भी प्लान है। तो मेरा प्लान होता तो हम पुलिस बुलाते, मीडिया बुलाते, हम बोलते सबको कि पता कीजिए। हमको तो जरा भी इल्म नहीं है कि मेरी बहन खुद की अपनी बहन छोटी बहन के साथ करेगी। एक साथ